एक्टर बनने का सबसे मुश्किल हिस्सा ऑडिशंस नहीं है कि आपने ऑडिशंस दिए और रिजेक्ट हो गए या फिर सेलेक्ट नहीं हो रहे। सबसे मुश्किल हिस्सा होता है जब कुछ भी नहीं होता। आप फोटोज पे फोटोज भेजे जा रहे हो, इंट्रो भेजे जा रहे हो, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है, कोई कॉल नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा, बस साइलेंस हो जाता है। एंड इस साइलेंस में कभी कभार आप डिमोटिवेट हो जाते हो और वर्स्ट केस सिनेरियो सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार मेरे अंदर है भी क्या है जो चाहिए एक्टर बनने के लिए। यार पहले का जो टाइम था ना वो थोड़ा सा अलग था, मतलब प्री कोविड की बात कर रहा हूँ। आदर्श नगर, आराम नगर में स्टूडियोज हुआ करते थे, प्रोडक्शन हाउसेस हुआ करते थे जो ओपन ऑडिशंस करते थे। तो एक पूरी भीड़ आती थी स्ट्रगलिंग एक्टर्स की, खड़े होते थे दरवाजे के बाहर की, दरवाजा कब खुलेगा, हम ऑडिशन कब देंगे। फिर कैस्टिंग डायरेक्टर या कैस्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट कोई आते थे, दरवाजा खोलते थे और जैसे भेड़ बकरियों में से चुनते हैं ना कि यू, नहीं नहीं, नॉट यू नॉट यू नॉट यू, बस आप तीनों आ जाओ अंदर। बाकी के लोग फिर अगले स्टूडियो जाते थे। दैट्स हाउ यूज्ड टू बी। लेकिन क्या होता था कि अब बार बार शो अप हो रहे हो ना, और कई बार ऑडिशन मिल जाते थे, तो एक कनेक्शन बन जाता था कैस्टिंग टीम से। क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि कई प्रोजेक्ट्स के लिए जब कास्टिंग करने आते हैं तो फिर पहचान लेते थे कि हाँ हाँ यू। तो अगर आप थोड़े से भी डिसेंट एक्टर हो ना, शायद इस ऑडिशन में आपकी लुक नहीं मैच कर रही, लेकिन वो याद रखते हैं कि हाँ हाँ ये एक्टिंग तो सही करता है यार, इसका ऑडिशन लेते हैं। अब ये भी बदल गया है भाई, बहुत कुछ बदल गया है पोस्ट कोविड। अब तो बस ये है कि आप फोटोज भेजोगे, इंट्रो भेजोगे और इंतजार करोगे। कई बार तो रिप्लाई भी नहीं आता। एंड अब ऑडिशन का इंतजार कर रहे हो, ऑडिशन देने का तो मौका भी नहीं मिल रहा आपको, और अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है एक्चुअली। दिस इज नथिंग टू बी लाइक disappointed about that you didn't make it in that audition। आपको ऑडिशन मिला ना, यही बड़ी बात है। सो होप्स अप रखनी चाहिए हमेशा, उम्मीद ख्याल में रहना चाहिए। ये जो साइलेंस होता है ना, ये द टाइम, ये जो बीच वाला टाइम होता है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है। ये सेल्फ डाउट अगर आप पे हावी हो गया तो फिर ये आपकी पूरी इंथुजियाज्म किल कर देगा। इसको कभी भी एक कमजोरी मत बनने देना। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पास ऑडिशन नहीं चल रहे तो आप उस टाइम का करोगे क्या। बहुत लोग बहक जाते हैं, आई मीन अनवांटेड चीजें करने लगते हैं। एंड ये नहीं सोचते कि मैं क्या कर सकता हूँ जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा एज एन एक्टर। वो छोड़कर आप रैंडम चीजें करने लगते हैं, दैट्स नॉट गोना हेल्प यू। तो यही टाइम होता है जब आपको अपनी स्ट्रेंथ काबू में रखना है। वेटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट्स ऑफ एन एक्टर्स जर्नी। कि आप हौसला खोए बगैर कैसे इंतजार कर सकते हो। एंड जब आपके पास ऑडिशन आता है, आप दे रहे हो, जरूर फीडबैक पूछिएगा। अगर आप लकी हो तो आपको फीडबैक मिल जाएगा कि मैं क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ। मे बी इन द नेक्स्ट ऑडिशन आप उसको बेहतर कर सकते हो। एंड दिस इज जस्ट द प्रोसेस यार, आप ये करते रहोगे एंड वन डे क्या होता है कि आपका ऑडिशन आपके लुक और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मैच कर जाती है। एंड दैट इज व्हाट गुड लक इज। लेकिन लक है या नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैट मैन। लेकिन काम तो करना पड़ता है, काम तो करना पड़ता है और करते रहो। लक है भी तो यू हैव बेटर लक इफ यू कीप ट्राइंग द राइट वे। ये भी तो प्रॉब्लम है ना यार कि हम सोचते हैं यार मेरे साथ ही ये लड़के हैं, इनका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, मुझ में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप में नहीं है। प्रॉब्लम है कि क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट होती है एंड whoever best suits that। कभी कभार टैलेंट की भी बात नहीं होती, स्किल की भी बात नहीं होती, कभी कभार ऐसी हो जाता है कि बस लुक मैच कर जाती है। एंड देन दे फील लाइक यार लुक मैच कर रही है, आधा काम हो गया है या 70% काम हो गया, 30% ना करवा लेंगे इससे। यू कैंट हेल्प दैट, दिस इज वन रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री दैट एग्जिस्ट। जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो तो आप जहां आपका लुक मैच भी नहीं कर रहा उस कैरेक्टर से, वहां आपको काम दे दें। ना, ऐसे नहीं होता।
70% लुक मैच पहले होती है, स्किल्स और टैलेंट बाद में देखा जाता है। एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस से तो मैंने यही सीखा है। एंड जब आपके पास टाइम मिले ना, जब आप फारिग हो या फिर फ्री हो, यूज इट टू लर्न न्यू स्किल्स इन एक्टिंग। प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको पता भी नहीं वो कितना काम आएगा। सबके पास फोन है यार, बस प्रैक्टिस होने। फोन आईने में कभी मत करना, क्योंकि आईना झूठ बोलता है। आईना वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन जो कैमरा होता है वो रियलिटी पकड़ता है। तो हमेशा अपने आप को रिकॉर्ड करिए, फिर देखिए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। जो भी ट्राई कर रहे हैं एक्टर बनने के लिए, बेस्ट ऑफ लक टू यू। लगे रहो, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मेरे साथ भी हुआ था।